चीन का पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग जी की नायब वज़ीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करता है। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत से हल करने की जरूरत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय आबी प्रोपेगेंडा। दरियाए जेहलुम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। जराये का कहना है भारत सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारतीय कोशिश के नतीजे में मुजफ्फराबाद के इलाके डोमेल से 22,000 क्यूसिक का रेला गुजरा। मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के बाद मगरबी दरियाओं की निगरानी वजारत आबी वसाइल और वाबता कर रहे हैं। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली की सलाहियत नहीं। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। मुल्क भर में आज से 30 अप्रैल के दौरान गर्मी बढ़ने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान आज भी हीट वेव के ज़ेर असर रहेंगे। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। लाहौर, पेशावर, सरगोधा समेत मुतअद्दिद शहरों में पारा 40 डिग्री या उससे ज्यादा रहेगा। सक्खर, नवाबशाह, मिट्टी, सिब्बी और तुरबत में 45 डिग्री या उससे ज्यादा रहने की तवक्को। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 पैसे और सहमाही एडजस्टमेंट की मदद में बिजली 1 रुपए फी यूनिट से जायद सस्ती होने का इम्कान। मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्तों पर कल समाअत करेगी। अफगान बॉर्डर से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 54 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खारजी गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे। भारत पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी से हटाना चाहता है। भारत पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की कोशिशों को सबताश करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान मुखालिफ हर तरह की कोशिशें नाकाम बना देंगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया 26 और 27 अप्रैल की शब खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने पहले उन्हें आने दिया और फिर 3 अतराफ से कार्रवाई की। ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों को पैगाम है। पाक फौज सरहद पर एक सेकंड मॉनिटर कर रही है। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो ऐसे ही पकड़ कर मारेंगे। हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खारजियों को मारने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अगर पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, AWT की ट्रीटी का जो गारंटर्स हैं उनसे हम डेफिनेटली ये टेकअप कर रहे हैं मसला। इस तरह का सिलसिला इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो वर्ल्ड बैंक जाएंगे। मोदी और उसके साथ लोगों की अकल फारिग है। मोदी हिंदुत्व की सियासत करता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले, भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कई ऑप्शन जेर गौर हैं। साबित हो गया कि पहलगाम ड्रामा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। चीन, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया से राबते कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में सुना जा रहा है। अफगान जंग और 9/11 के बाद फैसलों से हमें नुकसान पहुंचा। जब तक हम गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, गलतियां ठीक नहीं होंगी। पाकिस्तान का पहलगाम हमले की आजादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा।
वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमारे हाथ साफ हैं। हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। जो कहानी गढ़ी गई वो समझ से बाहर है। सेंतास माहिरे की मौतली भारत का बचकाना इकदाम है। कोई भी मुल्क एकतरफा तौर पर माहिरा मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने की न सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि तैयार है। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। चीनी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में कहा भारत की एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात और पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। मकानात को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ाया गया। दर्जनों करीबी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता 3 दिन में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया गया। कई खानदान बेघर और शदीद परेशानी में मुब्तला। दिफाई माहिरीन कहते हैं भारतीय फौज का मकसद कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ना और इज्तमाई सजा देना है। भारत कश्मीरी मुसलमानों की जमीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा ये मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म और हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर को हिंदू रियासत में तब्दील करना मोदी की साजिश है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारत के सामने हथियार नहीं डालेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट समरनजीत सिंह ने वाजे कर दिया भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद नहीं। भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकाम रही। भारत इतना मासूम नहीं, कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरुपतवंत सिंह पुन्नू को मारने की कोशिश की। बॉर्डर बंद करने से भारतीय पंजाब की ज़राअत और मईशत मुतासर होगी। भारतीय सदर हुकूमत बरतरफ करके नए इंतखाबात कराएं और पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दें। भारतीय कांग्रेस के केरला यूनिट ने पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। कहा पहलगाम कोई सरहदी गांव नहीं जहां कोई भी आए और कार्रवाई करके चला जाए। ये LOC से 200 किलोमीटर दूर है। 4 दहशतगर्द इतना अंदर कैसे आए और फिर भाग गए? जब पहलगाम में ऐसा हो गया तो हमारे शहर कितने महफूज हैं? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, क्योंकि पाकिस्तान जड़ा है जिसदा उसदा नाम ही पाक है। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत की इतनी हिम्मत नहीं तो वो पाकिस्तान पर हमला करे। साबिक भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। कहा भारत के पास ना तो पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत है ना ही सलाहियत। हमारे पास ऐसी तकनीकी बर्तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयों के लिए दरकार हो। भारतीय पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार पानी की सियासत से अवाम को बेवकूफ बना रही है। हमने मालूम किया तो पता चला भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त ही नहीं। बिलावल भुट्टो केनाल मसला हल कर चुके हैं। 2 मई को CCI इजलास के बाद मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की सियासी जमातों और वकला से सड़कें खोलने की अपील। कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट की रवानी यकीनी बनाएं ताकि किसी को मजीद माली नुकसान ना हो। माल मवेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसानों और गरीब तबकात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत सिंध हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खुर्शीद शाह की धरना खत्म करके सड़कें खोलने की अपील। कहा कैनाल का इशू हल हो चुका है, एहतजाज खत्म करते। यकीन दिलाता हूं अब एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में तरक्याती मंसूबों और नहरों पर सूबे में एहतजाज पर गुफ्तगू। सदर की अवामी फलाह बहबूद के लिए सिंध में जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध की तरक्की और खुशहाली, अवामी फलाह बहबूद के लिए इकदामात की जरूरत पर जोर दिया।
लाहौर में JUI की कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, कायदीन की इसराइली जारहियत की मजम्मत, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान से इंतकाम की बात की जा रही है। मोदी को पैगाम है, आगे तो बढ़ो, 1965 की तरह हशर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने खिताब में कहा, हाल ही में इसराइल से कुछ लोग भारत पहुंचे हैं। भारतीय फौजी इसराइल से मिलकर फ़लस्तीन में लड़ रहे हैं। भारत और इसराइल दुनिया का अमन तबाह करना चाहते हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं। सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने या ना लेने पर MKM मरकजी कमेटी की मुशावरत। जराये के मुताबिक सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने समेत PP की दरखास्त पर गौर। बेशतर MKM अरकान ने सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने पर जोर दिया। हिस्सा लेने की सूरत में MKM उम्मीदवार आज रिटर्निंग ऑफिसर को टिकट जमा कराएंगे। मरकजी राबता कमेटी की मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। MKM की जानिब से निगत मिर्जा या मुजाहिद रसूल में से किसी एक को टिकट देने पर गौर। डेरा गाजी खान में तोरसा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शिनाख्त रहमत, फहद और आसिफ के नामों से हुई। हलाक डाकू गुज़िश्ता दिनों ASI और कांस्टेबल की हादत में मुलव्विस थे। सुपरबंद 2 के मुकाम पर जराइम पेशा नासिर के इतला पर नाकाबंदी की गई थी। मारे गए डाकुओं के 2 साथी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से एक और इमदादी खेप रवाना। तर्जुमान NDMA ने बताया, कराची से गजा के लिए इमदादी सामान की 15वीं खेप भेज दी गई। NGOs के ताउन से 40 टन सामान उर्दन रवाना किया गया। रॉयल मेडिकल सर्विसेज उर्दन की जानिब से सामान वसूली के बाद मुतासरीन में तकसीम होगा। NDMA अब तक 15,000 टन इमदादी सामान बराह रास्त गजा भेज चुका है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चीन और तुर्की का 1 हफ्ते का दौरा मुकम्मल। इलामी ने बताया, पाकिस्तानी वफ़द ने शंघाई ताउन तंजीम के चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत और बच्चों के हुकूक पर अदालती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। रुकन ममालिक का साइबर क्राइम के खिलाफ ताउन बढ़ाने, AI के अदालती इस्तेमाल को फ़रोग देने पर इत्तफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की डिजिटलाइजेशन और केस मैनेजमेंट इकदाम को आलमी सतह पर सराहा गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज सुबह वतन वापस पहुंचेंगे। एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहद। शाहिद आफरीदी की भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर चढ़ाई। बोले, 1 घंटा हमला जारी रहा, 8 लाख में से एक फौजी भी नहीं पहुंचा, और फिर 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। पाकिस्तान और हमारा दीन हमेशा अमन का पैगाम देता है। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा, भारत हमाकत न करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का जवाब के लिए देने के लिए तैयार हैं। अदाकार जावेद शेख ने कहा, भारत ने हमला किया तो हमारी फौज मुकम्मल तैयार है, कड़ा जवाब मिलेगा। अदाकारा लैला जुबैरी बोली, कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। अदाकार अदनान समद खान ने कहा, जब भी पाकिस्तान की सालमियत पर बात आई तो कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर होते हैं। गुलकार फाकिर महमूद बोले, पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार है और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासत किया। तालिबा ने बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके कमरे के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को हमला आवरों से बचने के लिए भागना पड़ा। भारत इंसानियत भी भूल गया। पाकिस्तान से दिल के ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 बच्चों को वापस भेज दिया। बच्चे अस्पताल में दाखिल थे, बगैर ऑपरेशन के निकाल दिया गया। दोनों बच्चों के दिल की सर्जरी बहुत अहम थी।
और कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक और शानदार कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर में पिंडी वाली परफॉर्मेंस दोहरा दी। 179 रन के ताकुब में बाबर 11 पीएसएल की तारीख में अपने कम तरीन टोटल 114 रन पर ढेर। फहीम अशरफ ने 5 शिकार किए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।